हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया स्वस्थ और हमेशा खुश रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं संकल्प, रेजोल्यूशन के बारे में। हमने इससे पहले प्रस्ताव पढ़ चुके हैं। हम प्रस्ताव और संकल्प दोनों में डिफरेंस भी देख चुके हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। पूरी तरीके से प्रस्ताव वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। और हम जो ये ऑल ओवर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने संकल्प अब पढ़ेंगे, उससे पहले प्रस्ताव पढ़े, उससे पहले बहुत सारे प्रस्तावों के ऊपर हमने चर्चा की। निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, इस तरीके के ये जो हमने प्रस्ताव पढ़े, ये सारे ही प्रस्ताव, अगर ऑल ओवर चैप्टर आप नाम जानना चाहें तो वो है संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया के तहत हमने ये सारे प्रस्ताव पढ़े। आज हम संकल्प अर्थात रेजोल्यूशन के बारे में जानेंगे। संकल्प, आप सब संकल्प करते हैं ना? न्यू ईयर पे संकल्प करते हैं, या फिर अपने बर्थडे पर संकल्प करते होंगे, या फिर कोई भी अच्छा दिन जो आप लोग चूज़ करते हैं कि आज मैं एक संकल्प करता हूँ, रेजोल्यूशन। तो ये रेजोल्यूशन आप कह सकते हैं, वही उसी तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं, पर अब ये संसद के तहत हैं तो कुछ इसकी प्रक्रिया होगी, कुछ तरीका होगा, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं हो जाती। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि संकल्प और प्रस्ताव में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कि बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस होता है। बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत तकनीकी डिफरेंस है। अगर समझना चाहेंगे तभी समझ पाएंगे। बहुत छोटा सा, ज़रा सा, वही चीज़ है इसमें। आप इसमें कह सकते हैं इसके में जो विषय वस्तु होती है, यानी कि जो संकल्प और प्रस्ताव के अंदर लिखा हुआ होता है, जो उनकी विषय वस्तु है, यानी कि जो इसमें दिया गया है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। बस जो इनकी प्रक्रिया है उसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा आप। जो संकल्प और प्रस्ताव में डिफरेंस होता है वो सिर्फ उसकी प्रक्रिया में होता है, जिसके तहत इसको भेजा जाता है, जिसके तहत ये वर्क करता है। तो प्रक्रिया में अंतर है, इसकी विषय वस्तु में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो चीज़ प्रस्ताव है वही संकल्प का रूप ले सकती है। ये बात हमने प्रस्ताव और संकल्प के डिफरेंस में देखी थी उदाहरण के साथ। आज हम संकल्प के बारे में बात करेंगे और उसमें भी एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके की वाद विवाद या क्या चीज़ है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो संकल्प के तहत उठाए जा सकते हैं। संकल्प भी एक प्रक्रियागत उपाय है जो आम लोगों के हित के किसी मामले, यानी कि आप इसे कहते हैं लोक महत्व के मामले, इसमें दे रखा है आम लोगों के हित के किसी मामले, या फिर अगर पूछे कि लोक महत्व के मामले पर उठाया जा सकता है तो बिल्कुल सही, लोक महत्व के मामले अर्थात आम लोगों के हित के किसी मामले पर सदन में चर्चा उठाने के लिए सदस्यों और मंत्रियों को उपलब्ध है। तो दोनों को ही उपलब्ध है, यानी कि सरकारी सदस्य भी उठा सकते हैं इसके तहत कोई भी मामला, और गैर सरकारी सदस्य भी उठा सकते हैं। संकल्प वास्तव में मूल प्रस्ताव ही होता है। तो संकल्प मूल प्रस्ताव ही होता है। रियलिटी में सामान्य रूप से प्रस्तावों के समान दोनों सदनों की प्रक्रिया नियमों में संकल्पों के प्रारूप दिए गए हैं। क्या बात ये कह रहा है कि पहली बात इसने यहाँ पर ये कही है कि जो संकल्प है वो मूल रूप से आप ओरिजिनल कह सकते हैं, या फिर आप कहते हैं कि उसका जो उद्भव हुआ है, तो आप कह सकते हैं संकल्प का उद्भव भी प्रस्ताव से होता है। बिल्कुल। और यहाँ पर दूसरी बात ये बताई गई है, दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही सदनों में संकल्प के लिए एक प्रारूप दिया गया है। प्रारूप क्या? जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें मैंने जब आपको राष्ट्रपति जी के शपथ के बारे में बताया था तो उसमें लिखा था मैं अमुक, इस तरीके से एक प्रारूप दर्शाया गया था कि इस तरीके से शपथ लिखी गई है। तो वही प्रारूप होता है कि क्या प्रारूप है। तो दोनों सदनों की प्रक्रिया के जो नियम है, यानी कि जो दोनों सदन चलाने के नियम हैं अपने अपने, वो कहीं ना कहीं तो लिखे होंगे। ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ पर ब्रिटेन की तरह कि सिर्फ प्रथाओं पर ही चल रहा है सब कुछ, नहीं। तो लिखे गए जो नियम हैं उसी में संकल्पों के प्रारूप को भी दिखाया गया है, दर्शाया गया है, या डाला गया है, लिखा गया है, जो आप कहना चाहें।
लोकसभा में पेश किया जाने वाला संकल्प राय या सिफारिश की घोषणा के रूप में हो सकता है। तो जो लोकसभा में संकल्प दिया जाता है या फिर लाया जाता है या पेश किया जाता है, वो या तो राय हो सकती है किसकी, लोकसभा के सदस्यों की, या फिर किसी चीज़ को लेकर उनकी सिफारिश, कहते नहीं हम लोग सिफारिश करते हैं ना, सिफारिश। मम्मी सबसे ज़्यादा तो ये चीज़ हम देख सकते हैं अपने पेरेंट्स में, हमारी मम्मी पापा से सिफारिश करती है कि ठीक है बच्चे का ये काम करवा दीजिए। तो यही सिफारिश यहाँ पर की जाती है। जो सदस्य हैं वो मिलकर सिफारिश करते हैं किसी मुद्दे के लिए, किसी काम के लिए, लोक महत्व के मामले के लिए। तो या तो वो उनकी राय होगी, यानी कि ये काम ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत है या सही है, तो राय भी हो सकती है, या फिर सिफारिश की घोषणा के रूप में भी हो सकता है संकल्प लोकसभा में। या सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए किसी मामले या किसी स्थिति की ओर ध्यान दिलाने वाला हो सकता है। तो तीसरी बात इसमें क्या कह रखी है कि जो सरकार है, सरकार का ध्यान किसी मामले की ओर दिलाने के लिए कि भाई समाज में ये चीज़ भी हो रही है, इस पर भी ध्यान दीजिए, इस पर भी कुछ नियम कानून नीति बनाइए जिससे ये चीज़ें ख़त्म हो, या फिर कोई योजना चल रही है कि ये योजना क्यों लंबे समय से अटकी हुई है, इस कहाँ तक इसका कार्य पहुँचा, पूरा क्यों नहीं हुआ, इतना विलंब क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि सरकार का किसी मामले या किसी स्थिति की ओर ध्यान दिलाने वाला भी संकल्प हो सकता है। तो ये 3 बातें हमने देख ली किस तरीके के हो सकते हैं संकल्प। या किसी ऐसे रूप में हो सकता है जिससे सरकार की किसी कार्यवाही या नीति को सदन स्वीकृत करे, या यानी कि जो हमारा सदन है, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, तो ये बात की जा रही है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है संकल्प जिसमें सरकार की जो कोई कार्यवाही है, सरकार के द्वारा कोई नीति बनाई गई है, कोई कार्यवाही की गई है किसी चीज़ पर, किसी भी समाज के लिए कोई भी कार्यवाही की गई है, या कोई भी नीति बनाई गई है, XYZ कोई भी नीति बनाई गई है, तो सदन की स्वीकृति भी उस पर आवश्यक है। तो या तो प्रस्ताव सदन की स्वीकृति के रूप में हो सकता है, यानी कि उसकी अनुमति के रूप में हो सकता है, या जिससे कोई संदेश दिया जाए, यानी कोई संदेश भेजा जाए। जैसे मैंने आपको संदेश दे दिया कि आप कल तक ये चीज़ वहाँ पहुँचा देना, या किसी का संदेश आपको भेज दिया कि भाई किसी ने ABCD कोई भी हो सकता है कि भाई A ने आपसे कहा है मुझे ये कहने के लिए कि आप कल तक दिल्ली से कोई सामान, मुझे दिल्ली से सामान ला दीजिए, या जो काम A ने आपको करने के लिए कहा था कि वो पूरा हो जाए, तो वो काम पूरा करके आप A से मिल लीजिए। कोई भी नाम हो सकता है जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। मैंने तो ABCD जो हम मैथ में रखते हैं, मान लो X, मान लो ये, इस तरीके से। तो या तो कोई संदेश दिया जाए, या किसी कार्यवाही के लिए सिफारिश, या फिर कोई कार्यवाही करने के लिए सरकार से सिफारिश की गई हो, या फिर उससे आग्रह या निवेदन के रूप में हो सकता है। तो संकल्प के कुछ बातें, पॉइंट्स बताए गए हैं कि किस रूप में संकल्प हो सकता है, या ऐसे किसी अन्य रूप में हो सकता है जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे। ऑल ओवर जो है मैंने बात की कि इस रूप में संकल्प हो सकता है, और उसके बाद जो सबसे लास्ट बात आती है वो अध्यक्ष के ऊपर आकर रुक जाती है कि और ऐसे किसी रूप में हो सकता है जो अध्यक्ष डिसाइड करे। और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसे नहीं है, पर जिसको अध्यक्ष डिसाइड करेगा तो उस रूप में भी संकल्प हो सकता है। क्लियर। इसी तरह राज्यसभा में संकल्प सदन द्वारा राय की घोषणा के रूप में, राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया है, तो इसलिए बस थोड़ा सा ऑल ओवर लिख दिया है क्योंकि सेम प्रक्रिया भी ही राज्यसभा में है। इसी तरह राज्यसभा में संकल्प सदन द्वारा राय की घोषणा के रूप में, उसमें भी राय की घोषणा करते हैं, यानी कि भाई पूरे सदन, जरूरी तो नहीं सदन में इतने सारे मेंबर हैं सब एक एक उठकर अपनी राय बताएंगे तो कितना समय लगेगा,
तो यही चीज़ यहाँ की गई है कि सदन की राय की घोषणा, यानी कि हम ऐसी राय रखते हैं तो मिलकर कोई एक सदस्य घोषणा कर देता है, तो सदन की राय की घोषणा के रूप में या किसी अन्य रूप में हो सकता है, जैसा कि सभापति उचित समझे, क्योंकि लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में होते हैं सभापति। ये सभापति वही होते हैं जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। चलिए, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब इनका उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं। लोकसभा में पेश संकल्पों के विषय, अब तक जो लोकसभा में संकल्प पेश किए जा चुके हैं उसमें से 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं। नंबर 1 क्या है, यह विचार करते हुए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्षों पश्चात भी, यानी कि हमारे देश को स्वतंत्रता आज़ादी मिले इतने वर्ष हो चुके हैं, उसके बाद भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति SC और ST, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश लोगों को, ज़्यादातर लोगों को आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल, आर्थिक तथा सामाजिक यानी कि फाइनेंशियल और सोशल, तो आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। यह सभा, कौन सी सभा, लोकसभा हो सकती है या राज्यसभा, तो यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह उक्त समुदाय कौन सा, यही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उक्त समुदायों के शिक्षित युवाओं को, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित युवाओं को आगामी 5 वर्षों में, यानी कि आगे आने वाले जो 5 वर्ष हैं, 5 वर्षों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं बनाएं। ये सिफारिश की गई है। आपको पता है ना, सिफारिश कर दी गई है। अब उसको कब तक पूरा करना है बता भी दिया गया है। उन्होंने एक ऑल ओवर टाइम ड्यूरेशन भी दिया है कि 5 वर्षों तक रोजगार प्रदान करें, उपलब्ध कराएं जो भी SC और ST समुदाय के शिक्षित युवा हैं। अब सिफारिश पहुंच गई, जैसे मम्मी ने सिफारिश पापा से कर दी कि बच्चा ये चीज़ कह रहा है, स्कूटी मांग रहा है, मोबाइल मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है। अब पापा तक सिफारिश पहुंच गई। अब वो उनकी मर्जी है कि वो उसको कब तक पूरा करेंगे। फिर भी एक टाइम ड्यूरेशन मम्मा देती हैं कि भाई 2-3 दिन में आप करवा दीजिए, बच्चे को पढ़ाई की ज़रूरत है, फ़ोन इसलिए करवा दीजिए, पढ़ेगा वो उससे, या फिर स्कूटी आने जाने में प्रॉब्लम होती है, आप 1 महीने में करा दीजिए। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि पूरे उस 1 महीने के अंदर ही स्कूटी आ जाए, हो सकता है 1.5 महीने में आए या 2 महीने में आए, हाँ आ जाएगी, ये ठीक है। तो एक सिफारिश कर दी जाती है, और हो भी सकता है कि भाई 1 महीने के अंदर भी आ जाए, ये भी नहीं है कि भाई 1 महीने के अंदर नहीं आ सकती, हो सकता है 1 महीने के अंदर आ जाए, 1 महीने से 10-15 दिन ऊपर भी हो जाए, पर हाँ सिफारिश कर दी गई है एक टाइम ड्यूरेशन के साथ। तो पहला एग्जाम्पल ये था। अब दूसरा एग्जाम्पल है, इस सभा की राय है कि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न भाषाई व जातिगत ग्रुपों के अलग राजनीतिक इकाइयों के रूप में उभरने से, क्या कहा गया है कि इस सभा की राय के रूप में, वो सिफारिश थी और ये राय है सभा की, ठीक है, उनका मानना है, उनकी अपनी राय है। उन्होंने क्या राय दी है कि हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, आप देखते हैं वहाँ पर अभी आप वर्तमान समय में देखते हैं कि कितने राजनीतिक ग्रुप दल उभर रहे हैं जो अलग अलग समुदाय, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति से संबंधित है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर की गई है कि इस सभा की राय है कि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न भाषाई व जातिगत ग्रुपों के अलग राजनीतिक इकाइयों के रूप में उभरने से यह आवश्यक हो गया है कि केंद्र और राज्यों के वित्तीय एवं अन्य संबंधों, आपको पता है केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध यानी कि पैसों पर भी, क्योंकि केंद्र के द्वारा पैसे राज्यों को दिए जाते हैं, तो वित्तीय संबंध और अन्य संबंधों का ढांचा पुनर्गठित, यानी कि जो ढांचा है, जो वर्तमान समय में ढांचा चल रहा है, उस पर को पुनर्गठित किया जाए, उसमें संशोधन, उसमें अमेंडमेंट किया जाए, कुछ बदलाव किए जाए समय के हिसाब से, तो पुनर्गठित किया जाए। और इसलिए संकल्प करती है कि संविधान के संगत उपबंधों, यानी कि संविधान में जो प्रावधान किया गया है में उपयुक्त संशोधन किए जाएं। तो ये चीज़ यहाँ पर की गई है। ये 2 हमने लिख दिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आप सोशल तौर पर कि भाई आप देखते हैं मैंने जो
संकल्प और प्रस्ताव में डिफरेंस बताया था, उसमें ये भी बताया था कि कोई इस बड़े स्तर पर जैसे ड्रिंक, अल्कोहल, नशीली अल्कोहल बड़े स्तर पर कहीं पर प्रयोग की गई और उसके द्वारा बहुत से लोगों की जान चली गई, तो इस तरीके के मुद्दे भी ध्यान में लाए जा सकते हैं सरकार के इसके तहत। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही है। पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए आप कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं ना, अपनी लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं, आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, यूपीएससी के थ्रू आईएएस बनना चाहते हैं, या फिर पीसीएस, स्टेट पीएससी जैसे यूपी पीएससी, एमपी पीएससी क्लियर करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस आप जब ठान लेते हैं कि मुझे करना है, पहली बात तो सिर्फ ठाने मत, उस पर काम करना शुरू कीजिए। और दूसरी बात यह है कि सही गाइडेंस के साथ, सही तरीके से, ऐसा नहीं कि बस लगे हुए हैं, पता नहीं है किस दिशा में जाना है, किस और चलना है, तो सही गाइडेंस के साथ अगर काम करेंगे तो आप बिल्कुल यूपीएससी, पीसीएस या फिर जो भी आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं वो आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। और दूसरी बात यही, इससे पहले भी मैंने बताया कि ये चीज़ मैं लिखना मुझे बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि पहले लिखना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ समझा दूं और आराम से समझा के चली जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम समय लगेगा। मुझे लिखना इसलिए पड़ता है ये सारी चीज़ें कि जो शब्द हैं वो आपके सामने एज इट इज़ आए, जिससे आप समझ सके क्या बात इसमें लिखी हुई है। कई बार जैसे हम वर्ड फ्लो में बोलते हैं जल्दी से, तो वो शब्द समझ में नहीं आता। कोशिश तो की जाती है मेरे द्वारा कि मैं एकदम क्लियर वर्ड बोलूं, पर फिर भी नहीं समझ में आता, तो कम से कम आप यहाँ देख के आराम से, आपके सामने अगर बुक्स नहीं हैं इससे संबंधित, तो आप आराम से चीज़ों को देख सकते हैं। आपके सामने चीज़ें हैं कि हाँ इस वर्ड के बारे में इस तरीके से चीज़ें समझाई जा रही हैं। क्योंकि कई बार जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे साथ ऐसा होता था कि बहुत जल्दी वर्ड बोल दिए जाते थे, नहीं समझ में आता था। कई बार ऐसा नहीं है बुक्स नहीं होती थी, क्योंकि एक दो बार जैसे बुक्स नहीं है, हाँ घर पे भूल गए उस चीज़ को, बचपन में ऐसा हो जाता था, तो या तो किसी और की बुक ले लेते थे कि भाई दो साथ मिलके देख लेते थे। बुक नहीं है तो फिर टीचर तो समझा के अपना जाएगा ही, वो लेसन कंप्लीट करेगा, तब बड़ा दिक्कत होती। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि जो बच्चे बुक ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। पर मेरा आप लोगों से एक वादा भी ये था कि अगर बुक्स भी आप नहीं ले सकते, इतना नहीं हो पा रहा है, देखिए ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा तो कोशिश ये रहेगी कि आपको बुक की कमी थोड़ी सी कम महसूस हो। इस कारण से पूरी चीज़ें बोर्ड पे लिखी जाती हैं, क्योंकि जब आप मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पे शब्द भी थोड़ा ठीक होना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे शब्द भी ठीक तरीके से लिखे जाते हैं कि ये शब्द है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये कुछ कारण हैं वाइट बोर्ड पर चीज़ें लिखने के। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।